नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का आपके ही अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिज्ञान क्लासेज रत्नगढ़ में। मैं मूलचंद डूडी, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, लेकर उपस्थित हूं आपके लिए आज एक नई क्लास। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था रीतिकालीन साहित्य। रीतिकालीन साहित्य की जो दो प्रमुख धाराएं थी, रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध, उन काव्य धाराओं के प्रमुख कवियों को हमने देख लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं रीति मुक्त काव्य धारा के सभी कवियों में से महत्वपूर्ण कवि गणानंद को। तो जो भी साथी लाइव आ गए हैं, सभी का एक बार पुनः तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो विद्यार्थियों, आज की हमारी क्लास रहने वाली है हिंदी साहित्य का इतिहास और रीतिकालीन साहित्य के अंतर्गत जो रीति मुक्त काव्य धारा है उनके एक महत्वपूर्ण कवि गणानंद जी के बारे में। आज की क्लास में हम गणानंद जी का व्यक्तित्व, कर्तृत्व, उनकी रचनाएं, गणानंद जी के बारे में महत्वपूर्ण कथन एवं तथ्यों को देखने जा रहे हैं। तो जो भी साथी लाइव आ गए हैं, सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास स्कूल व्याख्याता भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी विषय से जो तैयारी करें उनके लिए, नेट जीआरएफ और टीजीटी पीजीटी एवं केवीएस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो विद्यार्थियों, बने रहे अंत तक अभिज्ञान क्लासेज और मूलचंद डूडी के साथ। आज हम देखने जा रहे हैं गणानंद जी का समग्र परिचय, जिसमें गणानंद जी का व्यक्तित्व है, कृतित्व है, उनके बारे में आलोचकों के कथन और उनकी जो पंक्तियां हैं उनको हम देखने जा रहे हैं। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत, बढ़ते आगे। निकालिए अपनी नोटबुक और हो जाइए तैयार। बढ़ते हैं आगे की ओर, करते हैं क्लास की शुरुआत। आज के हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं गणानंद। गणानंद जी विद्यार्थियों, रीतिकाल की जो रीति मुक्त काव्य धारा परंपरा, ऐसी काव्य धारा परंपरा जिसमें कवि किसी विचारधारा में न बंध कर अपने जो स्वच्छंद विचार हैं उनको अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया, ऐसी काव्य धारा है वो क्या कहलाती है? रीति मुक्त काव्य धारा कहलाती है। और रीति मुक्त काव्य धारा के जो चार महत्वपूर्ण कवि हैं, गणानंद हैं, बोधा, आलम और ठाकुर हैं। चारों कवियों को हम एक एक क्लास में देखेंगे विस्तार से। तो आज के हमारे कवि हैं वो हैं गणानंद जी। तो हेडिंग डालिए, रीति मुक्त काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि गणानंद। जन्म काल, गणानंद जी का जो जन्म काल है वो 1673 ईस्वी यानी 1730 विक्रम संवत माना जाता है, एवं इनका जो मृत्यु का समय है वो 1760 माना जाता है। किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। किसके अनुसार विद्यार्थियों? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। अब देखिए, जो गणानंद जी हैं उनके जीवन काल के बारे में विचारकों के, आलोचकों के या साहित्यिक जो इतिहासकार हैं उनके अलग अलग मत हैं। तो जो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है, इनका समय क्या माना जाता है? 1673 ईस्वी से 1760 ईस्वी माना जाता है। किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। और अगर बात करें हम किनके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इनका जन्म है वो 1689 ईस्वी में तथा निधन है वो 1739 ईस्वी में हुआ था। गणानंद है वो बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण कवि रहे हैं रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत। ठीक है, तो आज के हमारे कवि ठहरे हैं गणानंद, और आज की क्लास में हमें गणानंद जी के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि इनका जो जन्म काल है वो क्या है, तो विद्यार्थियों, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका जो जन्म काल है वो 1673 ईस्वी यानी 1730 विक्रम संवत माना जाता है, और उनकी जो मृत्यु है वो 1760 ईस्वी मानी जाती है। वहीं अगर हम बात करें शुक्ल जी की, तो शुक्ल जी क्या कहते हैं
शुक्ल जी के अनुसार इनका जन्म है 1689 ईस्वी में और इनका जो निधन है वो 1739 ईस्वी में हुआ था। नोट कीजिएगा, जन्म काल डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1673 ईस्वी और इनकी मृत्यु हुई थी 1760 ईस्वी में। और वहीं अगर हम बात करें शुक्ल जी के अनुसार, तो शुक्ल जी के अनुसार इनका जो जन्म है वो 1689 ईस्वी एवं निधन है वो 1739 ईस्वी माना जाता है। जन्म स्थान की बात करें विद्यार्थियों, तो कहते हैं कि इनका जन्म स्थान कहां था? बुलंदशहर था। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर नामक स्थान माना जाता है। निधन स्थल है या जो निधन का स्थान है वो है वृंदावन। बिल्कुल सही है बात ये, क्योंकि जब मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें अपने दिल्ली दरबार से निकाल दिया गया था तो ये वृंदावन में आकर बस गए थे और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए थे। और जो निम्बारक संप्रदाय है उसमें ये हैं वो क्या हो गए थे, उनके निम्बारक संप्रदाय के अंतर्गत उन्होंने अपना जो मत है वो ग्रहण कर लिया था, यानी निम्बारक संप्रदाय की अनुयायी हो गए थे। तो निधन स्थल क्या माना जाता है? वृंदावन। कहते हैं नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा गणानंद की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। जाति, जाति से विद्यार्थियों में क्या थे? कायस्थ थे। जाति से क्या थे? कायस्थ थे। तो विद्यार्थियों आज के हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं वो है गणानंद। रीतिकालीन साहित्य इतिहास के अंतर्गत जो रीति मुक्त काव्य धारा परंपरा है उसके चार बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं। गणानंद हैं, बोधा, आलम और ठाकुर। चारों में से आज हम देखने जा रहे हैं किनको? गणानंद जी को। ठीक है। जन्म, अब देखिए जन्म काल के बारे में नगेंद्र और शुक्ल जी के अलग अलग मत हैं। नगेंद्र कहते हैं कि इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु है वो 1760 ईस्वी में हुई थी। लेकिन शुक्ल जी ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में क्या लिखा है कि इनका जन्म है वो 1689 ईस्वी में हुआ था और निधन है वो 1739 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान के बारे में दोनों ही विचारक हैं या सभी जो साहित्यकार हैं, आलोचक हैं, वो एक मत हैं और इनका जन्म स्थान क्या बताते हैं? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर क्षेत्र है वो इनका जन्म स्थान है बताते हैं। निधन की बात करें तो कहते हैं कि इनका निधन है वृंदावन में हुआ था, क्योंकि जब दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें दिल्ली दरबार से निष्कासित कर दिया था उस प्रेमिका सुजान के कारण, तो ये वृंदावन आ गए थे, वहां निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। और जब नादिर शाह के सैनिकों का हमला हुआ था उस हमले में ये मारे गए थे, इनकी हत्या कर दी गई थी। और जाति से क्या थे? कायस्थ थे। जाति से क्या थे? कायस्थ थे। इन तथ्यों को आप नोट कीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो विद्यार्थियों आप जुड़े हुए हैं मूलचंद डूडी और अभिज्ञान क्लासेज रतन के साथ। आज हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत हम देख रहे हैं रीतिकालीन साहित्य, और रीतिकालीन साहित्य की जो तीन प्रमुख धाराएं थी उनमें से तीसरी धारा है जो कहलाती है रीति मुक्त काव्य धारा। और उस काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि गणानंद जी के बारे में हमें पढ़ रहे हैं। तो गणानंद जी के बारे में जो तथ्य हैं इनको आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर, बढ़िए आगे की ओर। गुरु, देखिए विद्यार्थियों इनके दो गुरु माने जाते हैं। गुरु कौन माने जाते हैं? दो माने जाते हैं। एक तो है वृंदावन देव और दूसरे गुरु हैं नारायण देव। ये इनके 37वें गुरु थे। क्रम से कौन से गुरु थे? 37वें। वैसे तो बहुत सारे गुरु इनके हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण गुरु हैं, वृंदावन देव और दूसरे हैं नारायण देव। तो इन्हें नोट कीजिएगा। इनके गुरु का नाम पूछा जा सकता है, या तो परीक्षा में ऑप्शन में आपके सामने रहेगा वृंदावन देव, और अगर वृंदावन देव ऑप्शन में नहीं आता है तो विद्यार्थियों नारायण देव, ये इनके क्या थे? गुरु। आश्रयदाता, हम बात करें कि इनकी आश्रयदाता की, कि इनके आश्रयदाता कौन थे? तो मैं बता चुका हूं कि दिल्ली के जो बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, वो इनके आश्रयदाता थे। तो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला है वो इनके क्या थे? आश्रयदाता थे।
याद करना, नोट लगाकर लिखना, क्या लिखना है कि गणानंद इनके दरबार में मीर मुंशी के पद पर प्रतिष्ठित थे। बिल्कुल गणानंद जी हैं वो दिल्ली के बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, इनके दरबार में ये किस पद पर, मीर मुंशी के पद पर क्या थे, प्रतिष्ठित थे। तो ये भी आपको क्या करना है, नोट कर देना है। प्रेम कि ये किनसे प्रेम करते थे, तो सुजान नामक एक वेश्या थी, या नृत्यांगना कह सकते हैं, वेश्या थी, सुजान नामक एक वेश्या, उससे ये क्या करते थे, बहुत प्रेम करते थे। और उसके प्रेम के चलते ही इनको दिल्ली दरबार से निकाल दिया गया था। कहते हैं कि जो मोहम्मद शाह रंगीला थे, उनके जो अन्य दरबारी कवि थे वो गणानंद जी से ईर्ष्या रखते थे, और उन्होंने बादशाह को कहा कि गणानंद बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बादशाह जी ने कहा कि गणानंद जी सुनाइए आप कुछ भी। तो गणानंद जी ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं लिख सकता, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। लेकिन उनके जो दरबारी अन्य दरबारी कवि थे, उन्होंने कहा कि साहब बादशाह हुजूर, ये आपके कहने से नहीं, ये सुजान के कहने से आपको सुनाएंगे। तो कहते हैं कि बादशाह ने सुजान से कहा कि कहिए गणानंद जी को कुछ सुनाए। तो सुजान ने गणानंद जी से कहा, और सुजान के कहने पर गणानंद जी ने कुछ पंक्तियां कही, और इससे क्या हुआ कि दिल्ली के जो बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, वो क्या हो गए, नाराज हो गए, और उन्होंने गणानंद को दिल्ली दरबार से निष्कासित कर दिया। और कहते हैं कि गणानंद जी ने सुजान से भी कहा था कि आप भी मेरे साथ चलो, लेकिन जो वेश्या थी सुजान, वो इनकार कर देती है, मना कर देती है। तब गणानंद जी हैं वो दिल्ली दरबार को छोड़कर वृंदावन आ जाते हैं, और वहां निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं, और वहां श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। और जो रचनाएं लिखी हैं उनमें जो सुजान शब्द है वो श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में उन्होंने प्रयुक्त किया है। तो ये है गणानंद जी के जीवन के बारे में। बाकी आपके जो पाठ्यक्रम में गणानंद जी के जो पद है वो हम देखेंगे, तब और डिटेल से देखेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, इनके दो गुरु माने जाते हैं, वृंदावन देव और नारायण देव। आश्रयदाता दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला हैं, वो इनके क्या हैं, आश्रयदाता हैं। याद ये भी कर लेना, आप नोट लगाकर लिखना कि गणानंद इनके दरबार में किस पद पर, मीर मुंशी के पद पर क्या थे, प्रतिष्ठित थे। और ये प्रेम किससे करते थे, सुजान नामक एक वेश्या थी, उससे क्या करते थे, प्रेम करते थे। तो इन तथ्यों को आपने नोट कर लिया होगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर, बढ़िए आगे की ओर। प्रेम की मस्ती विशेषतः वियोग रस के कवि थे। हाँ, प्रेम की मस्ती के जो रस है वियोग रस, उसकी क्या माने जाते हैं, प्रमुख कवि माने जाते हैं। यानी वियोग रस का उन्होंने बड़ा ही सुंदर क्या किया है, चित्रण किया है। ये प्रेम के क्या कवि माने जाते हैं, गंभीर कवि माने जाते हैं। अगर प्रिय अलंकार की बात करें तो इनका प्रिय अलंकार विरोधाभास रहा है, और इसके प्रयोग में सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं। यानी विरोधाभास अलंकार का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है किसने, गणानंद जी ने। भाषा की बात करें तो विद्यार्थियों, इनकी भाषा ब्रिज भाषा थी। ब्रिज भाषा का अपने काव्य में उन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया है। और इनकी भक्ति भावना शाक्य भाव पर आधारित थी। यानी श्री कृष्ण को क्या मानकर, अपना शका मानकर, सुजान मानकर ही इन्होंने भक्ति पदों की रचना की थी। तो प्रेम की मस्ती और विशेषतः किसे, वियोग श्रृंगार रस की ये कवि माने जाते हैं। प्रेम के बड़े ही गंभीर कवि थे, प्रेम का बहुत ही गंभीर विवेचन अपनी रचनाओं में किया है। सुजान रस जो इनकी रचना है, सुजान, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना भी है। प्रिय अलंकार की बात करें तो विरोधाभास है वो इनका प्रिय अलंकार रहा है, और इसके प्रयोग में सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं। भाषा की बात करें विद्यार्थियों तो इनकी भाषा ब्रिज भाषा है। ब्रिज भाषा का उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इनकी भक्ति भावना है वो शाक्य भाव पर आधारित है। यानी श्री कृष्ण को अपना शका मानकर क्या करते थे, भक्ति की भावना थी, इनकी भक्ति की पदों की रचना करते थे। तो नोट कर लिया होगा आपने। बढ़ते हैं आगे की ओर, बढ़िया आगे की ओर। आचार्य शुक्ल ने इन्हें साक्षात रस मूर्ति कहा है।
विद्यार्थी प्रत्येक तथ्य यहाँ अपने आप में प्रश्न है, इनको आप नोट करते जाना कि आचार्य शुक्ल ने इसे क्या कहा है, साक्षात रस मूर्ति भी कहा है। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल ने लाक्षणिक मूर्तिमता व प्रयोग विचित्र का कवि भी कहा है। ये उपनाम हो सकते हैं किनके, गणानंद जी के, या उपाधियां है, उपनाम है जो अनेक आलोचकों द्वारा दिए गए हैं। तो आचार्य शुक्ल ने इन्हें क्या कहा है, साक्षात रस मूर्ति कहा है। और आचार्य शुक्ल ने इन्हें लाक्षणिक मूर्तिमता एवं प्रयोग विचित्र का कवि भी कहा है। और क्या कहते हैं शुक्ल जी, देखिए इन्हें, शुक्ल जी ने इन्हें प्रेम मार्ग का कवि और धीर पथिक तथा जवोदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रिज भाषा का कवि भी कहा है। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। और आचार्य शुक्ल ने इन्हें प्रयोग विचित्र का कवि भी कहा है, ये हम पहले देख चुके हैं। और आचार्य शुक्ल ने इन्हें रीति मुक्त काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि भी कहा है। तो देखिए कितनी बातें आ गई किसके बारे में, गणानंद जी के बारे में। गणानंद जी के बारे में शुक्ल जी ने क्या क्या उपनाम दिए हैं उनके देखिए। सबसे पहले शुक्ल जी ने इन्हें क्या कहा है, साक्षात रस मूर्ति कहा है, कि वो साक्षात रस की क्या है, मूर्ति है। और गणानंद के काव्य में श्रृंगार रस का बड़ा ही सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। आचार्य शुक्ल ने लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग विचित्र का कवि भी कहा है। आचार्य शुक्ल ने इन्हें प्रेम मार्ग का कवि भी कहा है, धीर पथिक भी कहा है, और जवोदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रिज भाषा का कवि भी कहा है। आचार्य शुक्ल ने इन्हें प्रयोग विचित्र का कवि भी कहा है, यह हम देख चुके हैं। और शुक्ल जी ने इन्हें रीति मुक्त काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि भी कहा है। तो बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं गणानंद जी के बारे में। अगर हम बात करें कि हिंदी साहित्य में रीतिकालीन साहित्य के अंतर्गत जो रीति मुक्त काव्य धारा है, उनके कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, गणानंद माने जाते हैं। इसीलिए शुक्ल जी इन्हें रीति मुक्त काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि कहते हैं। तो ये सभी तथ्य आप नोट कीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। शुक्ल जी ने इन्हें साक्षात रस मूर्ति कहा है, शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग विचित्र का कवि भी कहा है, इन्हें प्रेम मार्ग का कवि या धीर पथिक भी कहा है, और ऐसा जवोदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रिज भाषा का कवि भी किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। और आचार्य शुक्ल ने प्रयोग विचित्र का कवि कहा है, और शुक्ल जी इन्हें रीति मुक्त काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि भी मानते हैं। तो ये सभी तथ्य बड़े इंपॉर्टेंट हैं, नोट कीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रमुख रचनाएं, हेडिंग डालिए गणानंद जी की प्रमुख रचनाएं। देखिए विद्यार्थियों, कहते हैं कि गणानंद जी ने 41 रचनाएं लिखी थी। 41 रचनाओं का उल्लेख हमें मिलता है, जिनमें से निम्न जो रचनाएं हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनकी कुल रचनाएं कितनी मानी जाती हैं, 41 मानी जाती हैं। तो गणानंद की 41 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें से निम्न प्रमुख हैं, कौन कौन सी, देखिए रचनाएं हम देख रहे हैं। तो कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो बड़ी ही प्रमुख है, देखिए सुजान सागर है, विरह लीला है, लोकसार, रस केलीवली, कृपाकंद या कृपाकांड ये नाटक है, सुजान हित है, गणानंद कवित है, वियोग वेली है, प्रीति पावस है, प्रेम पत्रिका है, इस्कलता है, इंपॉर्टेंट रचना है, प्रेम पद्धति है, प्रेम पहेली और यमुना यस, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। जिसमें सुजान सागर है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, विरह लीला भी इनकी रचना अच्छी है, लोकसार है, रस केली वेली है, कृपाकांड है, सुजान हित है और गणानंद कवित है। इसके अलावा वियोग वेली भी इनकी रचना मानी जाती है, प्रीति पावस, प्रेम की वर्षा, प्रेम पत्रिका,
इष्टकलता इंपोर्टेंट रचना है, प्रेम पद्धति है, प्रेम पहेली है और यमुना यस है। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वैसे इन रचनाओं की कुल संख्या कितनी है? 41 मानी जाती है। ये भी आप नोट कर लें। तो गणानंद की 41 रचनाओं को उल्लेख मिलता है, जिनमें से निम्नलिखित रचनाएं क्या हैं? बड़ी ही प्रमुख हैं। सुजान सागर, विरह लीला, लोकसहार, रसकेली, कृपाकांड, सुजान हित, गणानंद कवि। इसके अलावा वियोगवेली है, प्रीतिपावश है, प्रेम रूपी वर्षा, प्रेम पत्रिका है, इष्टकलता ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रेम पद्धति है, प्रेम पहेली है और यमुना यस, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नोट कीजिएगा इन रचनाओं को। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नोट कर लिया होगा, बढ़िए आगे की ओर। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है, गणानंद के द्वारा रचित पद्य, दोहे, चौपाई, कवित्त आदि छंदों की संख्या निम्नानुसार मानी जाती है। किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि गणानंद के द्वारा जो रचित पद हैं, जिनमें दोहे हैं, चौपाई, कवित्त है आदि की संख्या निम्नानुसार है। क्या है? कहते हैं कि इनके जो कवित्त या सवैया हैं वो तो है 752, इनके जो पद हैं वो 1057 और दोहे और जो चौपाई हैं वो है 2354। तो ये संख्या है किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। इतनी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ये संख्या नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी याद रखना कि जो डॉक्टर नगेंद्र हैं उन्होंने क्या लिखा है कि गणानंद के द्वारा रचित जो पद, दोहे, चौपाई और कवित्त हैं आदि की संख्या उन्होंने क्या मानी है? अगर हम बात करें कवित्त या सवैया छंद की तो उनकी संख्या 752 मानी है। अगर हम बात करें पदों की तो उनकी संख्या 1057 रखी है और जो दोहा और चौपाई है उनकी संख्या 2354 मानी है। किन्होंने? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो ये संख्या आप नोट कीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। यानी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है जो गणानंद जी हैं उनके दोहों की, चौपाई और छंदों की और कवित्त सवैयों की संख्या निर्धारित की गई है। ठीक है, इन्हें आप नोट कीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। विद्यार्थियों, अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ लेकर आया है आपके लिए स्पेशल ऑफर। जो भी विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता हिंदी, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा ऑनलाइन कोर्स मात्र स्कूल व्याख्याता का जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपको 1999 रुपए में दिया जा रहा है। सेकेंड ग्रेड का पूरा सिलेबस आपको 1799 रुपए में दिया जा रहा है। और जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा पाठ्यक्रम 999 रुपए में दिया जा रहा है। ऑफर है वो वैसे तो 31 दिसंबर तक वैलिड था, लेकिन विद्यार्थियों की डिमांड और मांग के अनुसार इनका जो वैलिडिटी का टाइम वो बढ़ा दिया गया है और ये ऑफर है वो 5 जनवरी तक मध्य रात्रि 12 बजे तक ये वैलिड रहेगा, उपलब्ध रहेगा। और जो विद्यार्थी हमारा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज या ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए विद्यार्थियों आपको क्या करना है, जो हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया गया है मोबाइल ऐप का, उसको आप डाउनलोड कीजिए और वहां से ये पाठ्यक्रम आप परचेज कर सकते हैं। जुड़िए इन पाठ्यक्रमों में जहां आपको कम से कम 150 प्लस तो टेस्ट मिलेंगे और सभी क्लासें हैं वो गुणवत्तापूर्ण। जिस प्रकार की ये क्लास है वैसी ही की वैसी पूरी की पूरी डिटेल क्लासें आपको मिलेंगी। तो आशा करता हूं कि ये कोर्स आपके आगामी आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे स्कूल व्याख्याता भर्ती है, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप इन्हें आप डाउनलोड कीजिएगा और इन क्लासों को ज्वाइन कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। पदों का संकलन, हेडिंग डालिए इनके पदों का संकलन। गणानंद के पदों का संकलन किस किससे ने किया है वो हम देखने जा रहे हैं।
तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने गणानंद की समस्त रचनाओं का संपादन गणानंद ग्रंथावली के नाम से किया है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट हो गई कि जो गणानंद है उनके पदों का जो संकलन है वो उनकी समस्त रचनाओं का जो संपादन किस नाम से, गणानंद ग्रंथावली के नाम से किसने किया है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। पूछा जा सकता है तो नोट रखना कि गणानंद जो ग्रंथावली है इसका संपादन किसने किया है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है, जिसमें गणानंद की समस्त रचनाएं शामिल हो गई हैं। गणानंद के पदों का संकलन है सबसे पहले बृजनाथ ने गणानंद कवित नाम से किया, जिसमें कुल 508 पद हैं। 500 गणानंद के तथा 500 तो है गणानंद के तथा 8 पद बृजनाथ के हैं। देखिए गणानंद के जो पद हैं उनका संकलन गणानंद ग्रंथावली के नाम से तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है, जिसमें समस्त रचनाएं शामिल हैं। लेकिन गणानंद जी के जो पद हैं उनका सबसे पहले संकलन किसने किया था, बृजनाथ ने। किसने किया था, बृजनाथ ने। किस नाम से, गणानंद कवित के नाम से, जिसमें कुल कितने पद हैं, 508 पद हैं, जिसमें 500 तो गणानंद के हैं तथा 8 पद किसके हैं, बृजनाथ के हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं गणानंद के पदों का संकलन किन किन कवियों ने किया है, किन किन रचनाकारों ने या संपादकों ने किया। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, उन्होंने गणानंद की समस्त रचनाओं का संपादन किस नाम से, गणानंद ग्रंथावली के नाम से किया था। और सबसे पहले अगर पूछ ले तो सबसे पहले गणानंद के पदों का संकलन करने वाले कौन थे, बृजनाथ थे, जिन्होंने किस नाम से, गणानंद कवित के नाम से संकलन किया था, जिसमें कुल कितने पद थे, 508 पद थे, जिसमें से 500 पद तो गणानंद के थे तथा 8 पद किसके थे, बृजनाथ के हैं। ठीक है, तो इन्हें आप नोट कीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नोट कर लिया होगा, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हेडिंग डालिए और लिखिए विशेष तथ्य। गणानंद जी के बारे में जो विशेष तथ्य हैं वो हम देखने जा रहे हैं। आज की क्लास बिल्कुल थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन इसमें गणानंद का समग्र परिचय दिया गया है। एग्जाम में गणानंद जी से संबंधित अगर कोई प्रश्न आएगा तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी आपको कह सकता हूं कि विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, तो विशेष तथ्य लिखिए, गणानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है, शुक्ल जी ने माना है। आगे अगर हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको साक्षात रस मूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमता एवं प्रेम की पीर या यातना का कवि कहकर भी पुकारा है। ये भी हम देख चुके हैं। ये दिल्ली में सुजान नामक किसी वेश्या से प्रेम करते थे और जिसके वियोग में इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के लिए सुजान शब्द का प्रयोग किया है। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। पूछा जा सकता है कि हिंदी के अंतर्गत रीतिकाल के ऐसे कौन से कवि हैं जो सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे या जिसने श्री कृष्ण के लिए सुजान नामक शब्द का प्रयोग किया, तो वो है गणानंद। ठीक है, इनकी रचना वीरलीला, ब्रजभाषा तथा फारसी छंद में रचित है। यह भी इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए गणानंद के बारे में हम क्या देख रहे हैं, विशेष तथ्य देख रहे हैं। बहुत सारे विशेष तथ्य हैं गणानंद जी के बारे में कि गणानंद है वो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल माने जाते हैं, हम भी मानते हैं और ये बात शुक्ल जी ने भी कही है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको साक्षात रस मूर्ति भी कहा है, लाक्षणिक मूर्तिमता भी कहा है और प्रेम की पीर है और धीर पथिक आदि बहुत सारी उपाधियां इन्होंने दी हैं। किनको, गणानंद को। यानी प्रेम की पीर या यातना का कवि भी इन्होंने ही कहकर पुकारा है। कौन थी सुजान? देखिए दिल्ली में सुजान नामक किसी वेश्या से ये प्रेम करते थे और
जिसके वियोग में इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के लिए सुजान शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। सुजान इनके साथ नहीं आई थी जब दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें दरबार से निष्कासित कर दिया था। तो घनानंद जी ने कहा था कि सुजान तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन सुजान ने मना कर दिया। तो ये बड़े दुखी हुए और उसके वियोग में इन्होंने रचनाएं लिखी और श्री कृष्ण के लिए किस शब्द का, सुजान शब्द का प्रयोग किया। इनकी रचना जो वीरय लीला है, इस वीरय लीला रचना में भाषा कौन सी है, ब्रिज भाषा में रचना रचित है और किस छंद का प्रयोग हुआ है, फारसी छंद का प्रयोग हुआ है। तो ये सभी तथ्य नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो विशेष तथ्य किसके बारे में, घनानंद जी के बारे में। इन सभी तथ्यों को आप नोट कीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सुजान के कारण इनको दिल्ली दरबार से निष्कासित कर दिया गया था। वहां से निष्कासित हो जाने पर ये वृंदावन चले गए थे। यहां पर इन्होंने निम्बारक संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण कर कृष्ण की उपासना की। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि उनका जो निधन है वो भी वृंदावन में होता है। जब नादिर शाह का हमला होता है तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा है वो घनानंद मारे जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो सुजान के कारण इनको दिल्ली दरबार से निष्कासित कर दिया गया था और वहां से कहां चले आए, वृंदावन चले आए। और जहां किस संप्रदाय में, निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित हो गए और किसकी, श्री कृष्ण की उपासना करने लगे। आगे देखिए, ब्रिजनाथ ने घनानंद की प्रशंसा में लिखा है। वही ब्रिजनाथ हैं जिन्होंने घनानंद कवित के नाम से घनानंद के पदों का संकलन किया था, जिसमें कुल 508 पद थे। 500 हैं वो घनानंद के थे और 8 पद किनके थे, ब्रिजनाथ के थे। क्या कहते हैं, नेही महाब्रिज भाषा प्रवीण और सुंदरता के भेद को जाने। और क्या कहते हैं, समुझे कविता घन आनंद की ये आखिन नेह की पीर तकी। ये पंक्तियां हैं वो घनानंद जी के लिए किसने कही हैं, ब्रिजनाथ जी ने कही हैं कि घनानंद वही हैं जो प्रेम की बात को पहचान सके हैं। ठीक है, तो वही व्यक्ति घनानंद की कविता को समझ सकता है जो अपने हृदय रूपी आंखों से नेह की पीड़ है, प्रेम की पीड़ है, उसको पहचान सकता है, देख सकता है। वही घनानंद की कविताओं को समझ सकता है। किस भाषा में, ब्रिज भाषा में बड़े ही क्या थे, प्रवीण थे। कौन, घनानंद जी। नेही का मतलब प्रेमी थे, स्नेही थे। और सुंदरता के भेद को जाने, उनकी जो कविता है उसकी सुंदरता के भेद को वही जान सकता है और वही कविता को समझ सकता है जो ये आखिर हृदय रूपी आंखों से नेह यानी प्रेम की, पीड़ यानी पीड़ा को तकी यानी देख सकता है। वही घनानंद के काव्य को समझ सकता है। ये पंक्तियां किनकी हैं, ब्रिजनाथ की हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने इनके विरह को ही इनकी पूंजी के रूप में स्वीकार किया है और लिखा है कि वे लिखते हैं, कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी। क्या लिखते हैं, विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। बिल्कुल, कहते हैं कि विरह है वो तो घनानंद की पूंजी है। यानी विरह का जितना सुंदर चित्रण, जितना मार्मिक चित्रण, जितना हृदय स्पर्शी चित्रण है वो घनानंद ने किया है, वैसा हिंदी साहित्य में किसी और अन्य कवि ने नहीं किया है। यह बात कौन कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। वैसे रामधारी सिंह दिनकर हैं वो राष्ट्र कवि माने जाते हैं, उनकी कविताएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा है कि इनकी विरह को ही इनकी पूंजी के रूप में स्वीकार किया था, कि इनका जो विरह की भावना वही इनकी पूंजी है, वही इनका धन है। और क्या कहते हैं कि विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। यह कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थियों पूछा जाता है कि विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। यह कथन किनका है, तो ये किनका कथन है, रामधारी सिंह दिनकर जी का कथन है। तो सुजान कौन थी, प्रेमिका थी, इनकी वेश्या थी, जिनसे ये प्रेम करते थे, जिनके कारण इन्हें दिल्ली का दरबार छोड़ना पड़ा। वहां से मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें निष्कासित कर दिया। फिर ये वृंदावन चले आए।
वृंदावन में आकर निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित हो गए और श्री कृष्ण की उपासना करने लगे। ठीक है, और ब्रजनाथ हैं, उन्होंने इनकी प्रशंसा में ये पंक्तियां लिखी हैं। ये वही ब्रजनाथ हैं जिन्होंने घनानंद कवित के नाम से इनके पदों का संकलन किया था, जिसमें कुल 508 पद हैं। 500 पद घनानंद के हैं और 8 पद हैं वो खुद के हैं। ठीक है, और रामदास दिनकर हैं, वो इन्हें क्या कहते हैं कि वीर है वो तो इनकी पूंजी के रूप में है, और कहा है कि वीर तो घनानंद की पूंजी ठहरा। ठीक है, तो ये तथ्य आपने नोट कर लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला तथ्य देखिए, रीतिकाल कवियों में घनानंद का श्रृंगार वर्णन सर्वाधिक आकर्षक माना जाता है, क्योंकि ये स्व अनुभूत एवं स्वच्छंद पद्धति पर लिखा गया है। बिल्कुल सही बात है। श्रृंगार, और वो भी कौन सा? वियोग श्रृंगार। कौन सा श्रृंगार विद्यार्थियों? वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण किया गया है, इसलिए इनका जो वियोग श्रृंगार है वो सर्वाधिक क्या माना जाता है? आकर्षक माना जाता है। क्यों माना जाता है? एक तो पहली बात ये स्वानुभूत है, खुद ने अनुभव किया था घनानंद जी ने वियोग का। जो सुजान नामक वेश्या थी उनके वियोग में रहे थे, तो उन्होंने खुद ने अनुभव किया और उसी अनुभव को उन्होंने अपनी रचनाओं में लिख दिया। तो एक तो ये स्वानुभूत है। दूसरा कैसी पद्धति पर है? स्वच्छंद पद्धति पर है। बिल्कुल, किसी आश्रयदाता के दबाव में रहकर, किसी आश्रयदाता के नियंत्रण में रहकर उन्होंने काव्य की रचना नहीं की, बल्कि उन्होंने जैसा अनुभव किया, जिस वियोग श्रृंगार को उन्होंने भोगा, उसी को अपने साहित्य में प्रकट किया। इसलिए इनका जो वियोग श्रृंगार है वो सबसे क्या माना जाता है? आकर्षक माना जाता है। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। अति सुदो स्नेह को मारक, जहां नेको सियानापन बाक नहीं, इनके द्वारा रचित पद। बिल्कुल महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ये पूछी जाती है विद्यार्थियों एग्जाम में। बड़ी ही मोस्ट पंक्तियां हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं कि अति सुदो स्नेह को मारक। ये प्रेम का मार्ग तो बहुत सीधा है, सुधा है, सरल है। जहां नेको सियानप बाक नहीं, नेको यानी थोड़ी सी भी, सियानप यानी सयाना बनने की या चतुराई करने की बाक नहीं है, टेढ़ापन नहीं है, बहुत ही ये तो कैसा है? सुधा और सीधा सरल मार्ग है। यानी प्रेम को सीधा या सुधा मार्ग किसने माना है? घनानंद जी ने माना है कि अति सुदो स्नेह को मार्ग, जहां नेको सियानप बाक नहीं। इस स्नेह का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, बहुत ही सीधा है, सरल है, सीधा साधा है, जिसमें बिल्कुल भी सयानप करना है या जिसको कहते हैं श्याणु बनना है ना, चतुर या चालाक बनना है, उसकी बिल्कुल भी बांक नहीं है, टेढ़ापन नहीं है। आगे क्या कहते हैं? अगला तथ्य देखिए कि किसी ब्रजनाथ नामक विद्वान ने इनकी प्रशंसा में लिखा है। ये वही ब्रजनाथ हैं जिन्होंने घनानंद कवित के नाम से 508 कितने 508 पदों का संकलन किया था घनानंद कवित के नाम से। क्या कहते हैं? नेही मां ब्रिज बसा प्रवीण वो सुंदरता के भेद को जाने, समझे कविता घनानंद की ये आंखी नेह की पीर तकी। ये पंक्तियां हम पहले देख चुके हैं और ये पंक्तियां किन की हैं? ये पंक्तियां हैं वो ब्रिजनाथ की हैं। किसके बारे में? घनानंद के बारे में। कि घनानंद के प्रेम को वही समझ सकता है जो अपने हृदय रूपी मार्ग से, किससे? हृदय रूपी आंखों से, हृदय रूपी आंखों से जो प्रेम की पीड़ा है उसको देख सकता है। तकी का मतलब ताकना, देखना, देख सकता है, वही व्यक्ति घनानंद की कविता को समझ सकता है। और ये पंक्तियां किन की हैं? ब्रिजनाथ की हैं। तो आप इन्हें भी नोट कीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम देख रहे हैं रीतिकालीन साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल के बड़े ही महत्वपूर्ण कवि, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद जी को। प्रेम के पीर हैं ऐसे कवि जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन किसी की याद में बिताया और श्री कृष्ण को सुजान के नाम से संबोधित करके जिन्होंने रचनाएं लिखी वो है घनानंद जी। और आज की क्लास के हमारे जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो घनानंदी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। नोट कर लिया होगा आपने, बढ़िए आगे की ओर। आगे देखिए,
गणानंद कलाकार हैं, कलावादी नहीं। अर्थात गणानंद खुद कलाकार है, कलावादी नहीं। उन्होंने अपने कला का प्रदर्शन नहीं किया है। खुद क्या है, वो कलाकार है, कलावादी नहीं है। दूसरा कथन देखिए, ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। बिल्कुल श्रृंगार रस में उनका प्रसिद्ध है, वो वियोग श्रृंगार प्रिय रहा है। और मुक्तक कवि क्यों है? क्योंकि इन्होंने कोई भी प्रबंधात्मक रचना नहीं लिखी है, सभी रचनाएं मुक्तक हैं। और मुक्तक काव्य धारा या मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। यानी इन्होंने रीतिकालीन का जो समय था, उस समय अधिकतर जो कवि है वो अपने आश्रयदाताओं के अधीन रहकर रचनाएं लिखते थे। लेकिन गणानंद जी ने अपने आश्रयदाताओं के अधीन रहकर नहीं, मुक्त रहकर, स्वतंत्र रहकर क्या लिखी? रचनाएं लिखी। इसलिए वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि माने जाते हैं। तो पहली बात क्या? गणानंद कलाकार है, कलावादी नहीं है। ठीक है। दूसरी, ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। बढ़ते आगे, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखिए कि ये लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर भगवत प्रेम में लीन हुए थे। बिल्कुल, सबसे पहले इन्होंने लौकिक प्रेम किया था, किससे? सुजान नामक वेश्या से। उसके बाद में ये भगवत प्रेम में लीन हो गए, श्री कृष्ण से प्रेम करने लगे, भगवान से प्रेम करने लगे। मौन मधि पुकार के कवि हैं। मौन मधु, मधि नहीं है, मधु है। मौन मधु पुकार के क्या माने जाते हैं? कवि माने जाते हैं। आगे देखिए, इन्होंने प्रेम की अनिर्वचनीयता की व्यंजना विरोध मूलक विचित्र की प्रवृत्ति के आधार पर की थी। कि प्रेम की जो अनिर्वचनीयता है उसकी व्यंजना विरोध मूलक विचित्र की प्रवृत्ति के आधार पर की थी। यह भी इंपॉर्टेंट है। और इनकी काव्य पंक्तियों में संगीतात्मकता है, अर्थात इनकी काव्य पंक्तियों को गाया जा सकता है। तो गणानंद कलाकार हैं, कलावादी नहीं है, ध्यान रखना। वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि माने जाते हैं। लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर भगवत प्रेम में ये लीन हुए थे। ठीक है। मौन मधु पुकार के कवि माने जाते हैं। इन्होंने प्रेम की अनिर्वचनीयता की व्यंजना विरोध मूलक विचित्र की प्रवृत्ति के आधार पर की थी। और इनकी काव्य पंक्तियों में संगीतात्मकता है। यह आपने नोट कर लिया होगा। बढ़िए आगे की ओर। गणानंद के संदर्भ में आलोचकों के कथन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लास। इस क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है विद्यार्थियों ये कि गणानंद के संदर्भ में आलोचकों के कथन क्या है। आजकल एग्जाम में आलोचकों के कथन बहुत पूछे जाते हैं, तो क्यों न हम इस क्लास में गणानंद के बारे में जितने भी आलोचकों ने जो कथन कहे हैं उन सभी कथनों को नोट कर लें, ताकि परीक्षा में हमारा कोई भी प्रश्न है वो गलत नहीं हो। तो गणानंद के संदर्भ में आलोचकों के कथन देखने जा रहे हैं। पहला कथन कौन सा है कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रिज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। और यह कथन किनका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी ने बहुत कुछ लिखा है इनके बारे में, गणानंद जी के बारे में। तो शुक्ल जी के सभी कथन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सभी कथनों को। और शुक्ल जी ने बहुत सी उपाधियों से भी इन्हें संबोधित किया है, या हम कह सकते हैं कि उपाधियों या नामों से इन्हें पुकारा है, तो वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए क्या कहते हैं शुक्ल जी कि इनकी सी विशुद्धता, सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में कोई और समर्थ हुआ ही नहीं। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता भी थी इनकी भाषा में, और माधुर्य गुण भी क्या था? अपूर्व था। यह कथन किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। दूसरा कथन क्या है शुक्ल जी का? यह भी देखिए कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रिज काव्य के प्रधान स्तंभ हैं। यह कथन भी किनका है? शुक्ल जी का है कि ये साक्षात रस की मूर्ति थे। रस की मूर्ति का तात्पर्य क्या विद्यार्थियों? कि इनकी काव्य में वियोग श्रृंगार रस है, वो बहुत ही सुंदर और परिपाक रूप में है, वो प्रस्तुत हुआ है। तो साक्षात रस मूर्ति है। और ब्रिज काव्य के प्रधान स्तंभ है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित पद लिखे हैं और सभी पदों में ब्रिज भाषा का प्रयोग
किया है। तो ब्रिज काव्य की क्या है, प्रधान स्तंभ माने जाते हैं। तो ये दोनों कथन आप नोट कीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तीसरा कथन देखिए, ये भी शुक्ल जी का है। क्या कहते हैं शुक्ल जी, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाब आने का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। और यह कथन भी किनका है, शुक्ल जी का है। और यह कथन बड़ा ही महत्वपूर्ण भी है। क्या कहते हैं, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, यानी इनकी जो वाणी उत्पन्न हुई वो किसको लेकर, प्रेम की पीड़ा को लेकर ही उत्पन्न हुई। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण यानी कुशल और धीर पथिक और ऐसा जवादानी का दावा रखने वाला ब्रिज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ है। और यह कथन किनका है, शुक्ल जी का है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है, नोट कीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं चौथा कथन, ये भी शुक्ल जी का ही है। और क्या कहते हैं शुक्ल जी, कि प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास गणानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। यानी विरोधाभास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। विरोधाभास के प्रयोग में सिद्धस्त माने जाते थे। ये कथन भी किनका है, शुक्ल जी का है। कि जो प्रेम की अनिर्वचनीयता है, अर्थात प्रेम को प्रकट नहीं किया जा सकता, उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, उसको शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता, उसका आभास हमें गणानंद ने करवाया। और वो भी किसके माध्यम से, विरोधाभासों के माध्यम से। अर्थात विरोधाभास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया और विरोधाभासों के माध्यम से इन्होंने जो प्रेम की अनिर्वचनीयता है, जिस प्रेम को प्रकट नहीं किया जा सकता, उनको अपने काव्य में क्या किया, प्रकट किया। और यह कथन भी किनका है, आचार्य शुक्ल जी का है। पांचवा कथन देखिए, यह भी शुक्ल जी का है। क्या कहते हैं शुक्ल जी, प्रेम दशा की व्यंजना का इनका अपना चित्र है। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। रामचंद्र शुक्ल। यह कथन भी अच्छा है कि प्रेम की दशा की व्यंजना का इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की जो गूढ़ अंतरदशा है उसका उद्घाटन जैसा इनके काव्य में है, वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवियों में नहीं है। यह कथन भी किनका है, शुक्ल जी का है। तो 5 कथन देख लिए हमने किनके बारे में, गणानंद जी के बारे में। किसके कथनों को, शुक्ल जी के। इन 5 को आप नोट कीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर, बढ़िए आगे की ओर। छठा कथन क्या है शुक्ल जी का, देखिए कि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतरदशाओं की ओर दृष्टि अधिक है। यानी हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी का मानना है कि जो गणानंद का काव्य है उसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों के हमें दर्शन होते हैं, लेकिन जो अधिकता है, आधिक्य है, वो किसका है, वियोग श्रृंगार का है। तभी तो कहते हैं कि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है। श्रृंगार के 2 पक्ष है, संयोग जहां मिलने की अवस्था होती है और वियोग जहां अलग होने या बिछोड़ने की अवस्था होती है। दोनों को ही इन्होंने लिया है, लेकिन वियोग की अंतरदशाओं की ओर इनकी दृष्टि या नजर क्या थी, अधिक थी। किसके अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण कथन है। बढ़िए आगे की ओर देखते हैं 7वां कथन, ये भी शुक्ल जी का ही है। क्या कहते हैं शुक्ल जी, गणानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा, न बाहरी उछल कूद दिखाई है, जो कुछ हलचल है वो भीतर की है। ये कथन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी शुक्ल जी का ही है। क्या कहते हैं कि बिहारी ने जो कुछ उछल कूद दिखाई है ना, वो बाहरी नहीं है, आंतरिक है। अर्थात ये मन से उस सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे और जिसके विरह में ही इन्होंने अपना संपूर्ण काव्य रचा था। तो क्या कहते हैं शुक्ल जी कि गणानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से नापा और न बाहरी उछल कूद दिखाई है, जो कुछ उनकी हलचल है वो भीतर की है, मन की है। अर्थात इन्होंने
मन से, हृदय से किससे? सुजान से प्रेम किया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कथन। आगे देखिए, घनानंद उन विरले कवियों में है जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। ये कथन भी किनका है? शुक्ल जी का है, कि भाषा की जो व्यंजकता अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ हैं वो घनानंद जी की रचनाओं में देखने को मिलते हैं। तो घनानंद उन विरले कवियों में है जो भाषा की व्यंजकता को बढ़ाते हैं। तो ये कथन भी किनका है? शुक्ल जी का है। तो हमने 8 कथन देख लिए विद्यार्थियों, और आठों के आठों कथन किनके हैं? शुक्ल जी के हैं। तो हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी ने घनानंद के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण उनके कथन हैं। तो इन सभी कथनों को आप नोट कीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नोट कर लिया होगा, बढ़िए आगे की ओर। 9वां कथन देखिए, क्या है 9वां कथन? भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तिनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भाव भंगिमा के साथ जिस रूप में चाहते थे मोड़ सकते थे। रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है ये विद्यार्थियों। शुक्ल जी के 10 कथन हैं कम से कम, किनके बारे में? घनानंद जी के बारे में। तो बड़े महत्वपूर्ण कथन है कि भाषा पर ऐसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तिनी हो गई थी, वश में रहने वाली हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भाव भंगिमा के साथ जिस रूप में चाहते थे उसी रूप में मोड़ सकते थे। और ये कथन भी किनका है? शुक्ल जी का है। तो ये 9वां कथन हो गया शुक्ल जी का घनानंद जी के बारे में। देखते हैं 10वां कथन। ये रहा 10वां कथन। क्या कहते हैं? कि भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहां तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये 10वां कथन है, ये भी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। तो शुक्ल जी के 10 महत्वपूर्ण कथन तो हम देख चुके हैं। इनके बारे में? घनानंद जी के बारे में। क्या है 10वां कथन? कि भाषा का ऐसा बेधड़क बिना किसी डर से निडर होकर प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवि में दूसरा नहीं हुआ है। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा यानी लाक्षणिक और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग कहां तक करना चाहिए, इसकी पूरी परख किनको थी? घनानंद जी को थी। और ये कथन किनका है? शुक्ल जी का है। तो 10 महत्वपूर्ण कथन होंगे, इन्हें आप नोट कीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास के रीतिकालीन साहित्य की जो रीति मुक्त काव्यधारा परंपरा है उसके प्रतिनिधि कवि घनानंद जी को। बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है, बने रहना अंत तक। बढ़ते हैं आगे की ओर। 11वां कथन देखिए, रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही यानी अचानक ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच ये एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। क्या महत्वपूर्ण कथन कहा, किराए के आंसू, कि दूसरों के लिए किराए के आंसू बहाने वाले कवियों में से ऐसा भी कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। और ये कथन किनका है? दिनकर जी का है। इसीलिए तो दिनकर जी ने विरह है उसको घनानंद की पूंजी बताया है। तो ये कथन बड़ा महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना। दिनकर जी का कथन है, रामदास दिनकर जी क्या कहते हैं कि रीतिकाल की जो बौद्धिक वीरानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा का वातावरण था। क्यों? क्योंकि अधिकतर कवि थे वो अपने आश्रयदाता के अधीन रहकर रचनाएं लिखते थे। उस वातावरण में घनानंद जी की पीड़ा की टीस सहसा यानी अचानक ही हृदय को चीर देती है। क्यों? क्योंकि ये उस जो महिला थी सुजान, प्रेमिका, वेश्या,
उसके विरह में दुखी थे और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वाले के बीच में, यानी कि दूसरों के लिए जो किराए पर आंसू बहाने वाले कवि हैं उनके बीच में एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। यानी दिनकर जी का कहना है कि जो भी हिंदी के रीतिकाल के कवि हुए हैं, जिन्होंने रीति ग्रंथ लिखे थे या प्रेम का चित्रण किया था, श्रृंगार का चित्रण किया था, उनमें से गणानंदी एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी मन की पीड़ा को प्रकट करने के लिए ही काव्य लिखा था। बाकी ने तो किसी दूसरे की वीर व्यथा का वर्णन किया है। आप बीती अगर किसी ने सुनाई है तो वो गणानंद जी ने लोगों के सामने प्रस्तुत की है। ये किसका मानना है? दिनकर जी का मानना है। बड़ा ही अच्छा कथन है कि दुनिया तो कहे जग बीती लेकिन गणानंद कहे आप बीती, और तो कहे पर बीती लेकिन गणानंद जी आप बीती। यानी गणानंद जी के काव्य में झूठा श्रृंगार या विरह का वर्णन नहीं है। जो आप बीती है, जो उनके हृदय पर व्यतीत हुआ है, बीता है, उसी का चित्रण उनकी रचनाओं में देखने को विद्यार्थियों मिलता है। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपोर्टेंट कथन है। अगला 12वां कथन है, ये भी शुक्ल जी का। क्या कहते हैं? ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्त कवि हैं। ये हम वैसे देख चुके हैं, महत्वपूर्ण तथ्य थे उनमें हमें देख चुके हैं कि ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्त के कवि थे। बढ़ते हैं आगे की ओर। 12वां कथन देखिए, 11 हो गए थे ना, 12 हो गए थे, सॉरी। 13वां कथन देखिए। 13वां कथन क्या है? गणानंद के काव्य का विशिष्ट उनकी मौलिक स्वच्छंद गति तथा सर्जनात्मक भाषा प्रयोग में विकसित होता है, और ये दोनों गुण एक दूसरे से परस्पर संबंध हैं। और ये कथन किनका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। यहां गणानंद के काव्य की विशिष्टता के बारे में बता रहे हैं कि गणानंद का काव्य है वो रीतिकाल के अन्य कवियों के काव्य से क्यों अलग है, विशिष्ट क्यों है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं कि गणानंद के काव्य का जो विशिष्ट क्या है? एक तो उनकी मौलिक स्वच्छंद गति है, दूसरी सृजनात्मक भाषा प्रयोग है, दोनों में विकसित होता है, और ये दोनों गुण एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। अर्थात सृजनात्मक भाषा का प्रयोग और मौलिक स्वच्छंद गति है, वो दोनों ही बातें गणानंद के काव्य में देखने को मिलती हैं। और ये कथन किनका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कीजिएगा। फिर हम बढ़ते आगे की ओर, देखते हैं अगला 14वां कथन। गणानंद ने भाषा की वास्तविक शक्ति को पहचान कर उद्घाटित किया, और यह कथन भी किनका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। बड़े ही महत्वपूर्ण कथन देखने जा रहे हैं विद्यार्थियों। क्या कहते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी? कि गणानंद ने भाषा की वास्तविक शक्ति को पहचान कर उद्घाटित किया कि भाषा का प्रयोग कैसे किया जाए और भाषा कैसे शक्तिशाली है जो कि लोगों पर अपना प्रभाव दिखाती है। और इसको पहचान कर उसको उद्घाटित करने का कार्य किसने किया है? गणानंद जी ने किया है। यह कथन भी किनका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। नोट कीजिए। बढ़ते हैं अगले कथन की ओर। देखिए 15वां कथन। क्या कहते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी? कि गणानंद की स्वच्छंदता उनके बिंब विधान, प्रेम प्रयोग और प्रेम की मन स्थितियों के चित्रण में सर्वत्र दिखती है। कि गणानंद की जो स्वच्छंदता है वो उनके बिंब विधान में, काव्य के अंतर्गत बिंबों का प्रयोग करने में, बिंब विधान में, और प्रेम का प्रयोग करने में, और प्रेम की मन स्थितियों के चित्रण करने में सभी जगह गणानंद की स्वच्छंदता दिखाई देती है। और यह कथन भी किनका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। तो ये 15 कथन हो गए किनके बारे में? गणानंद जी के बारे में। इन्हें नोट कीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नोट कर लिया होगा, बढ़िया आगे की ओर। 16वां कथन देखिए। गणानंद ने मौन के भाव को कारुणिक रूप में नहीं वरन दार्शनिक निष्पत्ति के रूप में ग्रहण किया है। और यह कथन भी किनका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। 5वां कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का गणानंद जी के बारे में। क्या कहते हैं? कि गणानंद के मौन भाव को उन्होंने कारुणिक या
करुणा के रूप में नहीं वरन दार्शनिक निष्पत्ति या दार्शनिक परिणाम के रूप में ग्रहण किया है। यह कथन भी किनका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। 17वां कथन देखिए, गणानंद का कृतित्व रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों में से है, और यह कथन भी किनका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। क्या कहते हैं कि गणानंद का जो कृतित्व है, यानी गणानंद की जो रचनाएं हैं वो रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों में से मानी जाती हैं। एक कथन है ये इंपॉर्टेंट बचन सिंह जी का, इसको भी आप नोट कीजिए। बचन सिंह का कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं कि गणानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तथा उनकी कविता मर्यादा के बांध में बंद कर न चलने वाली थी। जो जीवन में है वही रचनात्मक स्तर पर कविता में है। बचन सिंह यानी क्या कहते हैं बचन सिंह कि गणानंद की जो कविता है किसी बंधनों में बंद कर रहने वाली नहीं थी। यानी गणानंद जी ने कुछ ऐसा नहीं लिखा है जो किसी के कहने पर लिखा गया है, बल्कि उन्होंने तो अपने जीवन के यथार्थ जो पल थे उन्हीं का अपने काव्य में चित्रण किया है। यानी जो जीवन में है वही रचनात्मक स्तर पर कविता में है। यानी गणानंद ने अपना जो सुजान के प्रति विरह का भाव था, विरह रस का उन्होंने, यानी गणानंद जी ने अपनी कविता में वियोग श्रृंगार रस का ऐसा चित्रण किया, वो चित्रण कोई काल्पनिक नहीं है। अर्थात उन्होंने अपने जीवन में सुजान के विरह के कारण जो भोगा उसी को अपने काव्य में प्रदर्शित किया, और यह कथन किनका है? बचन सिंह का है। तो इसे आप नोट कीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। कुल 18 कथन हो गए हैं किनके बारे में? गणानंद जी के बारे में। बढ़िए आगे की ओर। 19वां कथन देखिए। 19वां कथन, गणानंद वियोग के मूर्तिमान कवि हैं डॉक्टर बचन सिंह। क्या कहते हैं डॉक्टर बचन सिंह कि जो गणानंद हैं वो वियोग के मूर्तिमान कवि हैं। किसने माना है? डॉक्टर बचन सिंह जी ने गणानंद को वियोग का क्या माना है? मूर्तिमान कवि माना है। 20वां कथन देखिए, गणानंद प्रेम की यातना के कवि हैं, और यह कथन भी किनका है? डॉक्टर बचन सिंह का। डॉक्टर बचन सिंह है वो गणानंद को प्रेम की यातना, प्रेम की पीड़ा के कवि, प्रेम की पीड़ के कवि मानते हैं। अगला कथन देखिए 21वां कथन, गणानंद ने अपने काव्य में प्रेमजन्य घुटन का जो चित्र प्रस्तुत किया है वह शब्दों के चयन, मार्मिक बिंब योजना तथा परिवेश निर्माण के कारण अत्यंत सजीव उठा है, और यह भी किनका कथन है? बचन सिंह का है। तो तीनों कथन बचन सिंह के देखिए। क्या कहते हैं बचन सिंह जी कि गणानंद वियोग के क्या है? मूर्तिमान कवि हैं। किसने कहा है? डॉक्टर बचन सिंह जी ने कहा है। आगे अगर हम देखें तो गणानंद प्रेम की यातना के कवि हैं, यह भी किसने कहा है? डॉक्टर बचन सिंह जी ने कहा है। आगे क्या कहते हैं 21वें कथन में बचन सिंह जी कि गणानंद ने अपने काव्य में जो प्रेमजन्य घुटन का चित्र प्रस्तुत किया है वह शब्दों के चयन, मार्मिक बिंब योजना तथा परिवेश निर्माण के कारण अत्यंत ही सजीव हो उठा है। तो ये महत्वपूर्ण कथन हो गए किनके? डॉक्टर बचन सिंह के। किनके बारे में? गणानंद जी के बारे में। महत्वपूर्ण कथन है, इनको नोट कीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रसिद्ध पंक्तियां, हेडिंग डालिए गणानंद जी की प्रसिद्ध पंक्तियां। गणानंद जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हेडिंग डालिए। देखिए विद्यार्थियों, आजकल एग्जाम में जो कवि हैं उनकी पंक्तियां भी पूछी जाती हैं, तो ये भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो क्यों न हम जो कवि हैं उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को एक बार नोट कर लें, ताकि एग्जाम में हैं अगर पूछा जाए तो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट हो। तो देखिए क्या है पंक्तियां कौन कौन सी हैं। पहली पंक्तियां कहती हैं, पहली पंक्ति कौन सी है? लोग हैं लागी कवित बनावते, मोको तो मोर कवित बनावत है।
कि लोग कविता बनाने में लगे हुए हैं और मैं तो मेरी ही कविता बना रहा हूं। यानी लोग तो अन्य लोगों की कविताएं बना रहे हैं और मैं मेरी खुद की ही कविता बना रहा हूं। तो एक तो ये पंक्तियां होगी। आगे देखिए दूसरी पंक्तियां क्या है, अति सुदो स्नेह को मारेंगे जहां नेकू सियानपे बाक नहीं। ये पंक्तियां हम पहले भी देख चुके हैं, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अगली पंक्तियां देखिए, जल के अति सुंदर आनन गोर छके दृग रास्ती कानन छवे। कि जल के यानी झलक रहा है, अति सुंदर आनन यानी चेहरा और गोरा रंग का है जो, छके दृग राजती कानन छवे। ये पंक्तियां में किन की हैं, गणानंद की हैं। जो काहू कल्पे कैसे कल पाए हैं, सबंग पद यमक का अलंकार है। बिल्कुल अच्छा भी है, ये हम पढ़ भी चुके हैं यमक अलंकार में, कि जो किसी को कल्पाता है, पीड़ा देता है, वह कैसे कल पाए यानी शांति को प्राप्त कर लेता है। कि जो सुजान थी, जो मुझे कल्पा रही है, मुझे पीड़ित कर रही है, दुखी कर रही है, उसको कैसे शांति मिल सकती है, अर्थात नहीं मिल सकती। सबंग पद यमक अलंकार का अच्छा उदाहरण है। कल्पाए और कल्पाए दोनों का अर्थ होगा, पहले कल्पाए का अर्थ होगा किसी को प्रताड़ित करना, परेशान करना, दुखी करना, और दूसरे कल्पाए का अर्थ होगा कल यानी शांति, पाए यानी प्राप्त करना। तो ये किसका है, सबंग पद यमक अलंकार का उदाहरण है। रैन दिनी गुठी को करे प्राण, कि दिन रात है वो प्राण है वो घुटने जा रहे हैं, दम घुट रहा है। आगे देखिए, उजरनी बसी है हमारी अंखियां नीनो देखो। ये पंक्तियां भी किन की हैं, ये भी गणानंद की हैं। रावरे रूप की रुति अनूप नयो नयो लागत जू जू निहारी। कि हे सुजान, आपका जो रूप है, सौंदर्य है, उसकी रीति तो अनूप है, अनोखी है। नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निखारिए, क्यों ज्यों ज्यों आपको निहारते हैं, देखते हैं, क्योंकि हमें कैसा लगता है, नया नया ही लगता है। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं गणानंद जी की। पहली पंक्ति देखिए, कि लोग लागी कवित बनावत मोको तो मोर कवित बनावत है। कि लोग तो अन्य कविताएं बनाने लग रहे हैं और मैं तो मेरी खुद की कविता बना रहा हूं। अति सुदो स्नेह को मार्ग जहां नेको सयान पे बाक नहीं। स्नेह का मार्ग अति सुधा है, सीधा है, सरल है, जहां किसी प्रकार सयानप है, चतुराई है, चालाकी, उसको कोई स्थान नहीं है। जल के अति सुंदर आनंद गोर छके दृग रास्ते कानन छवे। ये भी इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं। जो काहू कल्पाए कैसे कल्पाइए, अच्छा उदाहरण है कि जो किसी को प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, कल्पाता है, उसको कैसे कल यानी शांति प्राप्त यानी प्राप्त हो सकती है। रेन दिनी गुठी बो करे प्राण, कि दिन रात मेरे प्राण हैं वो घुटने को कर रहे हैं, किसमें, वियोग के कारण। और उजरे ने बसी है हमारे अंखियां देखो। ये पंक्तियां में इनकी हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण है, कि रावरे रूप की रीति रूप नयो नयो लागत जूझू निहारी। अरे कि सुजान, आपका जो रूप है वो क्या है, रूप की जो रीति है वो अनूप है, अनोखी है। जो जो आपके रूप सौंदर्य को हम निहारते हैं, देखते हैं, त्यों हमें क्या लगता है, नया दिखाई देता है, नया लगता है। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां होंगी किसकी, गणानंद जी की। नोट कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो विद्यार्थियों, अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ आपके लिए लेकर आया है एक सुनहरा ऑफर। जो विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम जो कि मेरे द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें हिंदी साहित्य है, काव्य शास्त्र है, व्याकरण है, आदि से संबंधित क्लासें रहेंगी, और जिनमें टेस्ट सीरीज आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। और पूरा जो कोर्स है वो मात्र अभी 1999 रुपए में, मात्र 1999 रुपए में ऑफर के साथ दिया जा रहा है। ऑफर है वो 5 जनवरी 2026 की मध्य रात्रि 12 बजे तक वैलिड रहेगा। तो जो भी विद्यार्थी हमारा कोर्स लेना चाहते हैं वो हमारे ऑनलाइन ऐप पे प्ले स्टोर से अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे इन ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इसी प्रकार अभिज्ञान क्लासेस न्यू ईयर मेगा ऑफर लेकर आया है। जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट है, बीएसटीसी है, सेकेंड ग्रेड, स्कूल लेक्चरर, लैब असिस्टेंट, इन सभी टेस्ट सीरीजें हैं वो मात्र आपको 299 रुपये में दी जा रही हैं, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे,
फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी रहेंगे, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न रहेगा, लिमिटेड टाइम ऑफ रहेगा। तो आज ही आप हमारे अभिज्ञान क्लासेस के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। तो विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का ऑनलाइन कोर्स लेते हैं उनको सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चर की टेस्ट सीरीज है वो फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें सभी कंटेंट के कम से कम 150 प्लस टेस्ट हैं वो आपको मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण रही होगी आपके लिए। आज हमने हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकालीन साहित्य के अंतर्गत रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गणानंद जी को देखा। गणानंद जी का व्यक्तित्व है, कृतित्व है, उनकी रचनाएं और रचनाओं के बारे में और उनके बारे में आलोचकों के मत और उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को हमने देखा। आशा करता हूं कि यह क्लास आपके लिए बड़ी ही उपयोगी रहने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।